हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। मेरा नाम विनीत सैनी है। मैं आपके लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले भी मैं फैक्ट्री एक्ट पर फर्स्ट पार्ट ला चुका हूँ, जिसमें आपने जाना था फैक्ट्री क्या है, वर्कर किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट, एडल्ट, एडोलसेंट, चाइल्ड, यंग, शिफ्ट एंड रिले किसे कहते हैं, और इनके सेक्शन के बारे में भी मैंने बताया था। इनके सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप उन्हें भी याद कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आज आप जानेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 की कुछ डेफिनेशंस। हम स्टार्ट करते हैं प्राइम मूवर से। प्राइम मूवर क्या है? प्राइम मूवर होता है मेन फंक्शन, जैसे कि किसी मशीन को चलाने के लिए उस सबसे इम्पोर्टेंट होता है मोटर। अगर मशीन का मोटर ही खराब होगा तो मशीन नहीं चल पाएगी, तो उसे प्राइम मूवर कहेंगे। यानी किसी भी चीज़ का मेन फंक्शन, उसे प्राइम मूवर कहते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट। अब हम बात करते हैं हैजार्डस प्रोसेस की। हैजार्डस प्रोसेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि किसी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री में किसी को भी नुकसान हो सकता है। वो नुकसान किसी भी तरीके से हो सकता है। फैक्ट्री में कोई भी डेंजर एक्टिविटी होती है, उसे हैजार्डस प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में किसी ह्यूमन को नुकसान हो रहा है, या फिर किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फिनिश तक किसी को भी नुकसान हो रहा है, किसी भी पर्सन की हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, या फिर कुछ डेंजर वर्क किया जा रहा है, या फिर प्रोडक्ट के डिस्पोजल से कोई पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, या फिर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसे हैजार्डस प्रोसेस बोलते हैं, राइट। अब बात करते हैं ऑक्यूपायर किसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट। ऑक्यूपायर वो पर्सन हो सकता है जो कि फैक्ट्री के सारे कामों पर कंट्रोल किए हुए है, वो ऑक्यूपायर हो सकता है। फर्म का डायरेक्टर या पार्टनर ऑक्यूपायर हो सकता है। अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो उसमें ऑक्यूपायर कौन रहेगा? गवर्नमेंट कंपनी में ऑक्यूपायर वो रहेगा जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वहाँ के सारे कामों को कंट्रोल रखेगा, सारे कामों को मैनेज करेगा, उसे ऑक्यूपायर बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट। अब हम बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 6 की, जिसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल की बात कही गई है। अगर आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, उसका लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी पर्सन किसी फैक्ट्री को ओपन करना चाहता है तो स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन में वो अपने सारे प्लान मेंशन करेगा। फैक्ट्री किस नेचर की है, फैक्ट्री में वो क्या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, इन सब की इंफॉर्मेशन उसमें देनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो उसके 3 महीने के अंदर आपको कोई ऑर्डर नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में आपकी एप्लीकेशन को परमिट माना जाएगा, यानी ग्रांट माना जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको 30 दिनों के अंदर उस एप्लीकेशन को दोबारा से गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। तब आप सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तब आपको अप्रूवल मिल सकता है। इसे फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 6 कहते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 7 की, जिसमें नोटिस के बारे में बताया है। ऑक्यूपायर द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है चीफ इंस्पेक्टर को। उसमें क्या मेंशन होता है आए उसे भी देख लेते हैं। उसमें मेंशन होगा फैक्ट्री का नाम, फैक्ट्री का एड्रेस, फैक्ट्री किस सिचुएशन में ओपन की जा रही है, फैक्ट्री का नेचर, यानी फैक्ट्री में हम क्या बनाएंगे, लाइक फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फूड टाइप की कंपनी हो, कितनी हाउस पावर लगेगी, फैक्ट्री के मैनेजर के नेम को मेंशन किया जाएगा, कितने वर्कर्स काम करेंगे फैक्ट्री को चलाने के लिए, ये सब चीज़ें मेंशन की जाएंगी। और जो भी प्रिस्क्राइब है फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन करेंगे। तो ये था फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 7। अब हम आगे जानते हैं ऑक्यूपायर की क्या ड्यूटीज़ रहेंगी। फैक्ट्री में वर्क कर रहे वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी वो ऑक्यूपायर की रहेंगी। ऑक्यूपायर एक रिटर्न में मैनुअल स्टेटमेंट बनाएगा जिसमें वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ रहेंगी, जैसे कि वर्कर्स को हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, सेफ्टी के प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, और जो चीज़ें वर्कर्स को मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट वो अवेलेबल है या नहीं।
जो भी रिटन स्टेटमेंट होगा, पॉलिसीज़ होंगी, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी और उस लैंग्वेज में होगी जो वहाँ के एम्प्लॉई उस लैंग्वेज को समझ सकें। अगर आपकी पॉलिसीज़ में कोई चेंजेस होता है तो आपको नोटिस लगाना पड़ेगा और वर्कर्स को बताना पड़ेगा कि हमने ये चेंजेस किए हैं। ये है फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग ऑक्यूपायर की ड्यूटीज़। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की। इसमें बताया है इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में, यानी इंस्पेक्टर कौन होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इंस्पेक्टर को फैक्ट्री के लिए, लाइक चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, और जो भी इनमें ड्यूटीज़ और क्वालिफिकेशन होती है वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी ज़िले के डीएम होते हैं वो आपके इंस्पेक्टर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 10 की। इसमें बताया है सर्टिफाइड सर्जन के बारे में। अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में वर्क करने आ रहा है तो उसका फिट होना ज़रूरी है। ऐसे तो फैक्ट्री में किसी को भी काम करने की अनुमति नहीं है और फिटनेस पे डिपेंड करती है आपकी फैक्ट्री के टाइप पर। ऐसे में सर्टिफाइड सर्जन का होना ज़रूरी होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और सर्जन वर्कर को चेक करता है और उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराता है कि आप काम करने योग्य हैं या नहीं। सर्जन की कुछ ड्यूटीज़ भी बताई हैं। फर्स्ट ड्यूटी है यंग पर्सन को एग्जामिन करना और सर्टिफाइंग करना। यंग पर्सन कौन होता है? हमने फैक्ट्री एक्ट के फर्स्ट पार्ट में बताया था। यंग पर्सन वो होता है जो कि एज 14 ईयर टू 18 ईयर है, वो यंग पर्सन है। तो उसे एग्जामिन करके सर्टिफिकेट देना सर्जन का ही काम है। और ये यंग पर्सन तब तक अंडर सुपरविजन रहेगा जब तक ये 18 ईयर कंप्लीट ना कर जाए। सेकंड ड्यूटी है, अगर फैक्ट्री में कोई वर्कर डेंजर एरिया में वर्क कर रहा है, जहाँ पर हेल्थ इश्यूज होने के चांस है, जैसे कि किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, जैसे कि किसी को हाइट से डर लगता है, किसी की आइज़ में प्रॉब्लम है और वेल्डिंग कर रहा है, तो ऐसे में हेल्थ इश्यूज होने के चांस है। सर्जन उस वर्कर को एग्जामिन करता है जिससे कि घटना ना घटे। इसके अलावा सर्जन की ड्यूटी है सुपरविजन करना। कोई वर्कर बीमार तो नहीं है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण, कोई इंजरी तो नहीं हो गई है, उसका सुपरविजन करने का काम भी सर्टिफाइड सर्जन का ही होता है। ये था फैक्ट्री एक्ट 1948 का सेक्शन 10। तो आज का वीडियो इतना ही। आगे के वीडियो में वेलफेयर प्रोविज़न पर लाने वाला हूँ कि फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग वर्कर को क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो आगे का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मेरी ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।